नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रिटायर्ड इंजीनियर को लगाई 1 करोड़ 47 लाख रुपए की चपत। एसपी के आदेश पर साइबर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज। गांव जंडावाली के मरुधरा ग्रामीण बैंक लूट का आरोपी बापड़दा गिरफ्तार। विद्युत कटौती की समस्या लेकर पहुंचे, सुनवाई नहीं हुई तो लगाया धरना। 2 फेज लाइट छोड़े जाने से जले विद्युत उपकरण। सेना के सम्मान में भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा। न भाजपा का झंडा होगा और न डंडा, जन जन तक पहुंचाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां, बोले राजेंद्र राठौड़। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है। इसी कड़ी में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कानाराम ने जन सुनवाई के दौरान लोगों की परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई में 68 से अधिक परिवेदनाओं को सुना गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जन सुनवाई में अधिकतर मामले रास्ता अवरुद्ध होने, अतिक्रमण और अवैध नाकों से जुड़े हुए हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों का उपखंड स्तर पर सर्वे करवाकर प्राथमिकता से निस्तारण करवाया जाए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि रास्ते और अवैध नाकों के प्रकरणों को 15 दिन में प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए और सीमा ज्ञान प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और जहां आवश्यक हो वहां पुलिस जाब्ता सहित रास्ते को खुलवाया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय एवं उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली जन सुनवाई में पूर्ववर्ती सुनवाई के सभी प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने बिना सक्षम अनुमति संचालित हो रही फर्टिलाइजर और जिप्सम फैक्ट्रियों का संयुक्त निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में आमजन ने रास्ते खुलवाने, अतिक्रमण हटाने, अवैध नाकों पर कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने, डिग्री की तामील, पालनहार योजना का लाभ, कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु ज्ञापन सौंपे। सन सिटी एन्क्लेव के निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी का परिवाद सौंपा। वहीं तलवाड़ा झील की श्रीमती विमला देवी ने नाली में मिट्टी भरकर जल निकासी रोकने की शिकायत की। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने बीडीओ को मिट्टी हटवाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर सहित एडीएम उमेदी लाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, एसडीएम मांगीलाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। गांव जंडावाली स्थित मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा में करीब 4.5 साल पहले हुई 12.44 लाख रुपए लूट की वारदात में वांछित आरोपी को सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को बापड़ता गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस प्रकरण में संलिप्त 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 को गांव जंडावाली स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के प्रबंधक अक्षय प्रणामी निवासी वार्ड 7 ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि करीबन 3:45 पर कैशियर जसराम गोदारा, ऑफिसर बॉय सुमित व 8-10 ग्राहक शाखा परिसर में मौजूद थे। तभी 4 हथियारबंद व्यक्तियों ने शाखा में प्रवेश किया। इनमें से एक व्यक्ति के दोनों हाथों में पिस्तौल थे, जबकि 3 अन्य व्यक्तियों के हाथों में भी पिस्तौल थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसके सिर पर पिस्तौल तानकर पीछे हटने व हाथ ऊपर करने के लिए कहा। 2 अन्य व्यक्तियों ने बैंक के ग्राहकों को हाथ ऊपर करवाकर साइड में खड़ा कर दिया। चौथा व्यक्ति कैशियर के पास जाकर खड़ा हो गया। कैशियर के पास खड़े व्यक्ति ने कैश कैबिन से कैश ले लिया। कैशियर के कैबिन से बैग उठाकर उसमें डाल लिया गया। उसके बाद पास खड़े व्यक्ति ने उसे अंदर की तिजोरी खोलने के लिए कहा तो उसने कहा कि चाबी कैशियर के पास है। इस पर कैशियर जसराम को तिजोरी की तरफ ले जाया गया और दूसरे लुटेरे ने जसराम से तिजोरी में से भी कैश निकलवाकर कैश कैशियर के ही बैग में डलवा लिया। इसके पश्चात उन्होंने शाखा के मौजूद अन्य ग्राहकों को अंदर तिजोरी वाले कमरे में लाकर बाहर से गेट बंद कर दिया। इसके बाद चारों व्यक्ति 12,44,024 रुपए लूटकर बाहर चले गए। एएसपी तंवर के अनुसार प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी की ओर से शुरू किया गया। अनुसंधान अधिकारी की ओर से तकनीकी और मानवीय सूचना संकलित कर आरोपी अमित गोदारा उर्फ श्यामा निवासी घमुड़ वाली गंगानगर, संदीप भुल्लर उर्फ सीपी भुल्लर निवासी अमर सिंह वाला पीएस गोलूवाला को वर्ष 2021 में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। इस प्रकरण में फरार चल रहे वांछित आरोपी संदीप उर्फ सुड्डा निवासी रावलदी पीएस सदर दादरी जिला हरियाणा को दस्तयाब कर अनुसंधान के बाद बापड़दा गिरफ्तार किया गया। आरोपी से लूट में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ और अनुसंधान जारी है। सन 2020 में दिसंबर में एक झंडावाली में मरुधरा ग्रामीण बैंक है, उसमें शाम के वक्त लगभग 4 बजे 4 व्यक्ति आए थे जिन्होंने हथियार के नोक पर लगभग 12.5 लाख रुपए लूटे थे।
इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 2 व्यक्ति पहले बंद हो चुके हैं, 2 आरोपी। एक को आज बंद किया है, जिसका नाम संदीप चुनाव विनोद है, जो चरखी दादरी में रावदली गांव का रहने वाला है। और कुल 4 इसमें आरोपी हैं, जिसमें ये तीसरा आरोपी बंद किया है। चौथे की अभी तलाश जारी है। इससे गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश की जाएगी, अन्य कोई और भी इसमें शामिल हुआ था। विद्युत कटौती व 3 फेज लाइट न छोड़े जाने की समस्या लेकर गांव अरैयावाली के ग्रामीण गुरुवार को टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी की ओर से सुनवाई न किए जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कार्यालय प्रांगण में धरना लगा दिया। इसके बाद एएन का घेराव करते हुए उनके चैम्बर में नीचे बैठकर जमकर नारेबाजी की। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 सब भ्रष्ट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 विद्युत विभाग मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। नकली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद कि वो एक बार लाइट कट गई ना, 1 घंटे बाद में आएगा, उसको बंदा आएगा, बाहर से आएगा, कोई मैसेज नहीं, एक दिन में जैसे मान लो कि अपने कोई 6 घंटे लाइट चल रही है, उसके बीच में हमारे एरिया में 2 जीएसएस पढ़ते हैं, एक 26 SSW और एक चोइला वाली। दोनों जीएसएसओ से 3 फीडर आते हैं। 3 फीडर चोइला वाली से, 3 फीडर आते हैं जीएसएस 26 SSW से। 26 SSW के तीनों फीडर का इन्होंने लाइनमैन हटा दिया बिना कोई स्थिति देखे भी वहाँ क्या स्थिति है। एक नेता है जो वहाँ पे दखलंदाजी कर रहे हैं, उन्होंने इनका ट्रांसफर करा दिया और वो तो ट्रांसफर करा के अपने घर बैठ गया। समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। और जो अरैयावाली से फीडर आता है उसमें हमारे जब 500 कनेक्शन मोटरों के अभी अरैयावाली में 1 फीडर चल रहे हैं, हालांकि 2001 से 1 फीडर जो सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है वो 2021 से आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। खंबे वगैरह सारे वहाँ पे थोड़े बहुत खंबे लगा के थोड़ा बहुत टुच्चा पुच्ची कर रखी है, कोई भी उस पे काम नहीं हो रहा। बिना स्थिति देखे ये लाइनमैन हटा रहे हैं। 4 दिन लाइट जा रही है, 4 दिन से विभाग की नाकामयाबी और काम नहीं करने की वजह से आज ग्राम पंचायत अरैयावाली और उसके आसपास की ग्राम पंचायतों में लाइट नहीं रहती है। किसान रहते हैं वहाँ सबसे ज्यादा। 3 फेज की वहाँ लाइट 6 दिनों से नहीं आ रही है, 2 फेज में छोड़ रहे हैं, जिनसे इनको नुकसान हो रहा है। इनको जब फोन करते हैं इनका अधिकारी फोन नहीं उठाता है। जंक्शन में चक ज्वाला सिंह वाला मार्ग स्थित आनंद विहार कॉलोनी के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद पास ही लगे विद्युत पोल से भिड़ गई। इससे पोल पर लगा विद्युत ट्रांसफार्मर नीचे लटक गया। उस समय विद्युत लाइन चालू थी। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आसपास के खेतों व घरों से भागकर आए लोगों ने तुरंत कार सवारों को बाहर निकाला। इसके चलते कुछ देर के लिए विद्युत सप्लाई भी ठप रही। प्रत्यक्षदर्शी बिंदर सिंह ने बताया कि गुरुवार की सुबह एक कार चकज्वाला सिंह मार्ग से गुजर रही थी। आनंद विहार कॉलोनी के पास सड़क पर अचानक 2 सांड लड़ते लड़ते कार के आगे आ गए। कार को सांडों से टकराने से बचाने के चक्कर में कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाए तो कार कीचड़ से फिसलती हुई विद्युत पोल के पास लगे तार में भिड़कर घूम गई और सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराकर विद्युत के 2 पोल से जा भिड़ी। कार के भिड़ते ही दोनों विद्युत पोल पर टंगा ट्रांसफार्मर एक तरफ से नीचे झुक गया। तभी तार स्पार्किंग हुई। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर आए। कार में सवार एक लड़के व 3 लड़कियों को बाहर निकाला। हादसे में चारों चोटिल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। मौके पर एकत्रित लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना देकर लाइट बंद करवाई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उधर सूचना मिलने पर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कुलदीप पूनिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस घटना से विद्युत विभाग को करीबन 50,000 का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को रिपोर्ट दे दी गई है। फिलहाल बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। चकज्वाला सिंह वाला रोड है ये, आनंद विहार कॉलोनी के पास में। उधर से आ रही थी गाड़ी। इधर पशु वगैरह खड़े रहते हैं। यहाँ पे कॉलोनी वाले क्या है, घास फूस बहुत डालते हैं। ठीक है, कोई भी वेस्टेज चीज़ होती है यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी, इधर पशु वगैरह खड़ते हैं। लड़के ने वहीं ब्रेक मारे तो पशु खड़ते ही खड़ते यहाँ पे ब्रेक मारे तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। फिर गाड़ी आगे इससे टकराई गई। इससे खंबे में लग तो उस करंट चालू था। नहीं, करंट चालू था। अच्छा, स्पार्क हुआ ऊपर से। फिर हमने लड़के बच्चों को निकाल दिया था। एक लड़का, 2 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। निकालते सार फिर लाइन वालों को फोन करके लाइट वालों को।
गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलती मिली। मृतका की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। उसके 1.5 साल की एक बेटी है। पीहर पक्ष ने मृतका के पति ससुराल पक्ष में ससुर, सास व जेठ पर बाइक व 50,000 रुपए की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता को जान से मारकर फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस संबंध में महिला पुलिस थाना में दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आगामी जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार मोहनलाल निवासी चक 1516 के WUD PS रावत ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसने अपनी पुत्री सीता की शादी 15 मार्च 2023 को छगनलाल पुत्र कन्हैया लाल ब्राह्मण निवासी फतेहगढ़ खिलेरीबास के साथ की थी। उसने शादी में अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया, लेकिन इससे उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष के लोग, जिसमें पति छगनलाल, जेठ विकास, ससुर कन्हैया लाल व सास माया देवी खुश नहीं हुए। शादी के बाद ही उसकी पुत्री को तंग परेशान व मारपीट करने लगे और मोटरसाइकिल व नगद 50,000 रुपए देने की मांग करने लगे। इसको लेकर सीता के ससुराल पक्ष के लोगों से समझाइश के लिए कई बार पंचायतें हुई, लेकिन उन्होंने सीता को तंग परेशान व मारपीट करना जारी रखा। सीता की एक पुत्री भावना है। उसकी पुत्री लोकलाज व अपनी पुत्री के कारण ससुराल में बसना चाहती थी, परंतु ससुराल पक्ष के लोग पूरा जुर्म करते रहे और आए दिन मारपीट करते रहे। सीता ने 13 मई की सुबह करीब 9 बजे उसकी पत्नी मीरा से मोबाइल फोन पर बात की और कहा कि उसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो छगनलाल, जेठ विकास और ससुर सास माया देवी मोटरसाइकिल व 50,000 रुपए के लिए मार देंगे। मोहनलाल के अनुसार वह उस समय खेत गया हुआ था, इस कारण उसे सूचना नहीं मिली। उसी दिन शाम को सीता के ताया ससुर टीकूराम ने उसे फोन पर सूचना दी कि आपकी पुत्री सीता मर गई है, आप वहां आ जाओ। इस पर वह अपने परिवार सहित मौके पर पहुंचा तो सीता फांसी पर लटक रही थी। मोहनलाल ने आरोप लगाया कि सीता के पति, जेठ और ससुर व सास ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर योजनाबद्ध तरीके से उसकी पुत्री की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच वृत्ताधिकारी मीनाक्षी कर रही हैं। कल शाम को हनुमानगढ़ टाउन थाने के अंतर्गत गांव आता है फतेहगढ़। इस गांव में एक सीता पुत्री मोहनलाल, रावत सर का पीहर था इसका, रावत सर की रहने वाली थी। यहाँ इस फतेहगढ़ में भी आई थी, छगनलाल नाम के लड़के थे। इसकी इत्तला मिली कि इसने सुसाइड कर लिया है। इस पर पुलिस मौके पर गई, डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाके रखवाया। सुबह उसके परिजनों ने इस संबंध में दहेज के लिए तंग परेशान करने संबंधी मुकदमा दर्ज कराया, जो कि धारा 85, 80/2 BNS में दर्ज किया है। वृत्ताधिकारी हनुमानगढ़ मीनाक्षी इसकी तफ्तीश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी सेना का मनोबल बढ़ाने और सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर 16-17 मई, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 17 से 25 मई तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 मई से 31 मई तक तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। इस संबंध में गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा अपने नागरिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा किसी पार्टी या दल की नहीं है। यात्रा में न भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा और न ही डंडा, न नारे होंगे। यह यात्रा युवाओं में देश के प्रति समर्पण और सेना के लिए सम्मान की भावना को बढ़ावा देने का एक तरीका है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इस ऑपरेशन के जरिए हमारे देश की सेना ने कैसे भारतीय नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला और कैसे राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया, यह बताने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के साहस, हमारे देश के प्रधानमंत्री के शानदार सूझबूझ भरे ऐतिहासिक कदम और घुटनों के बल पर चलता पाकिस्तान, इन सब बातों को लेकर पूरे देश के अंदर 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से फूला हुआ है। पहली बार पाकिस्तान की सरहद से 120 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर दूर जाकर उन 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नबूद किया गया है। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे गए। उनकी सरपरस्ती करने वाले 40 पाक सैनिक मारे गए। पाकिस्तान इस 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान का 20% ज्यादा एयरबेस समाप्त हो गया।
और इन सब के बीच में जो वाटर स्ट्राइक किया है मोदी जी ने, सिंधु घाटी समझौता जो 1960 का था, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुआ था। उस समय कुल 135 MA पानी पाकिस्तान को दिया गया था और ये चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का पानी था। रावी व सतलुज का सिर्फ 33 MA पानी हिंदुस्तान के हिस्से में आया था। ये इस समझौते के स्थगित होने से जहां पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटेगी, क्योंकि 80% पानी पर पाकिस्तान के कमांड एरिया के अंदर बड़ी संख्या के अंदर खेती हो रही थी। शातिर साइबर अपराधियों ने सरकारी सेवा से रिटायर्ड बुजुर्ग इंजीनियर को करीब 1.5 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। इस संबंध में एसपी के आदेश पर साइबर पुलिस थाना में BNS की धाराओं व IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ओम प्रकाश माकड़ निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने बताया कि वह सरकारी सेवा से रिटायर्ड इंजीनियर है। उसके मोबाइल नंबर पर 10 मई को अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई के कोलाबा पुलिस थाना का इंस्पेक्टर विजय खन्ना बताते हुए कहा कि आपका फोन 2 दिन बंद होने वाला है, क्योंकि एक फर्जी कंपनी है। उस कंपनी के करीब 500 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। उस कंपनी के साथ आपका लेन देन होने की बात सामने आई है। उनकी जांच में यह बात सामने आई है। आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी का नोटिस भी जारी हो चुका है। उक्त शख्स ने उसके व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी का नोटिस भेजते हुए कहा कि अगर बचना है तो पैसे जमा करवा दो। ओम प्रकाश के अनुसार वह शख्स कहीं बातों से डर और घबरा गया और इंस्पेक्टर विजय खन्ना के अलावा CBI मुंबई के DCP नीरज कुमार के नाम से लगातार व्हाट्सएप कॉल आती रही। उसे अलग अलग व्हाट्सएप नंबरों से 40 से 50 कॉल कर प्रताड़ित किया गया। इनमें कुछ इंटरनेशनल नंबर भी शामिल थे। कॉल करने वालों ने उसे डरा धमकाकर उससे पूछा कि उसने बैंकों में कितनी FD करवा रखी है। इस पर उसने इन्हें बता दिया कि अलग अलग बैंकों में उसकी 3 FD है। इन लोगों ने उसे गिरफ्तारी का भय दिखाते हुए FD तुड़वाकर रुपए ऑनलाइन भिजवाने की बात कही। इस पर उसने 59,50,000, 27,50,000 व 50,50,000 की तीनों अलग अलग बैंकों की FD तुड़वाकर कुल 1,47,50,000 रुपए कॉल करने वालों के खातों में 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन में जमा करवा दिए। ओम प्रकाश के अनुसार विजय खन्ना व नीरज कुमार के नाम से कॉल करने वाले लोगों ने उसे डरा धमकाकर उससे 1,47,00,000 रुपए हड़प कर धोखाधड़ी कर ली। प्रकरण का अनुसंधान साइबर पुलिस थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले हैं रिटायर्ड ओम प्रकाश जी माकड़, रिटायर्ड इंजीनियर हैं। इनको अभी कुछ दिन पहले फर्जी कॉल आए मुंबई से। कोई अपने आप को विजय खन्ना और नीरज नाम के 2 व्यक्ति इनको कॉल कर रहे थे और बार बार इनको डरा रहे थे। सबसे पहले तो इनको डराया कि आपका फ़ोन 2 दिन में बंद हो जाएगा। फिर इस तरह से बातचीत शुरू करके और इन्हें और ज़्यादा डराया कि आपका कोई फर्जी कंपनी है जिसका करीब 500 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं, उसके साथ आपका लेन देन हो रहा है। तो ऐसे करके ये रिटायर्ड व्यक्ति बुजुर्ग हैं, इनको भय में डाल के और लगभग 1,47,50,000 रुपये इनसे 3 बार में ट्रांजेक्शन अपने खाते में करवा लिया। इसके संबंध में अभी कल मुकदमा दर्ज हुआ है। आगे तफ्तीश कर रहे हैं। साइबर से सहायता ली जा रही है, जैसे आगे कार्रवाई। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए।
उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के अंतर्गत आने वाले हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर असुविधाएं पसरी पड़ी हैं। पीने के पानी की व्यवस्था खराब हालत में है। वाटर कूलर हर समय खराब पड़ा रहता है। पानी के नल बंद पड़े हैं। नल के बने फाउंडेशन टाइल सब उखड़े हुए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा पुराना शेड हटा दिया गया, लेकिन नया लगाना विभाग ने जरूरी नहीं समझा। नरेश पुनिया ने गुरुवार को हनुमानगढ़ डीटीओ का पदभार संभाल लिया है। हनुमानगढ़ में डीटीओ का पद पिछले कुछ समय से रिक्त पड़ा था। कार्य व्यवस्था में ट्रेनी डीटीओ नरेश पुनिया की हनुमानगढ़ में पोस्टिंग हुई है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से गत दिनों आदेश जारी किया गया था। पदभार संभालने के बाद नरेश पुनिया ने बताया कि भविष्य में टोल नाकों पर ही वाहनों के परमिट, प्रदूषण, फिटनेस आदि के चालान बना दिए जाएंगे। जिला परिवहन कार्यालय में अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकता है। अधिक से अधिक लोगों के मोबाइल नंबर अपडेट करने का लक्ष्य है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। बाल वाहिनी की सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा गया है। सघन अभियान चलाकर बाल वाहिनी की फिटनेस की जांच की जाएगी। मेडिकल विभाग के साथ समायोजन कर वाहनों चालकों की आंखों की जांच का शिविर भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्व प्राप्ति विभाग का मुख्य कार्य है। मुख्य बिंदु के आधार पर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयास रहेगा। पुलिस के सहयोग से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। आवेदक स्वयं स्लॉट व समय बुक कर सकता है। उस स्लॉट व समय के अनुसार कार्यालय में आकर लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। जी, हमारे यहाँ क्या है कि एक जो विभाग की जो प्रमुख कार्रवाई है वो ये है कि जिन भी वाहनों के आरसी है तथा डीएल है, उनके मोबाइल नंबर कई बार क्या होते थे कि पहले जो एजेंट होते थे वो यहाँ पे 111 सीरीज या 999 इस हिसाब से एक ही मोबाइल नंबर दिए होते थे कई सारे कस्टमर को। वर्तमान में हमें ई डिटेक्शन की पॉलिसी होगी, जहाँ पर टोल नाकों पे ही वाहनों के चालान बना दिए जाएंगे, जहाँ उनके परमिट के, पीयूसी के या फिटनेस के। तो इसीलिए एक जो जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ है वहाँ पे हमने एक अभियान चला रखा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर है वो अपडेट करवा सकता है। ये एक निःशुल्क योजना है जहाँ जो भी आएंगे, और हमारा टारगेट भी है हम अधिक से अधिक लोगों के मोबाइल नंबर अपडेट करें। इसके अलावा जो जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ है उसमें उन्होंने जो सड़क सुरक्षा पर ध्यान दिया है। बाल वाहिनी की सुरक्षा, सारे स्कूलों को हम लेटर लिखे हैं और हम सघन अभियान चलाएंगे जहाँ पर बाल वाहिनी की फिटनेस की जांच की जाएगी। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के लिए हम आई चेकअप का कैंप लगाएंगे। हमने अभी लिस्ट बनानी तैयार की है, जिसके अंदर हनुमानगढ़ के सारे ब्लॉक वाइज पे हेवी जो व्हीकल है, ड्राइवर लाइसेंस जिसने भी बना रखे हैं उनकी लिस्ट निकाली है, और हम मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ में समायोजन करके समय समय पर उनकी नेत्र जांच की जो है शिविर लगाएंगे। इसके साथ साथ ही विभाग के अंदर बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जिनकी 1 या 2 जो कार्यालय हैं वहाँ उनके लाइसेंस या फिर उनके आरसी बोल रही है, तो डीडुप्लीकेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ वाहन ऐसे हैं जिनके जो राज्य के बाहर के हैं उनके डीडुप्लीकेशन का कार्य अधूरा है, जो कि आरटीओ कार्यालय बीकानेर से संभव है। राजस्व प्राप्ति, क्योंकि वहाँ हमारे विभाग का प्रमुख कार्य है, तो राजस्व प्राप्ति के लिए हमने ओवरलोड वाहन, ओवर डायमेंशन, ओवर हाइट और जो बसें हैं उनके परमिट वायलेशन, इनको मुख्य बिंदु बनाया। इसके आधार पर हम अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के। जंक्शन स्थित हकीकत केंद्र में गुरुवार को जैविक खेती की मुहिम चलाने वाले ओम प्रकाश मांझू की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर मौजूद संस्था सदस्यों ने मांझू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संस्थान अध्यक्ष भगवान सिंह खुड्डी ने बताया कि ओम प्रकाश मांझू ने लंबे समय तक जैविक खेती करने वाले बिखरे हुए किसानों को एकत्रित कर उन्हें एक मंच दिया और आज वह स्वप्न धरातल पर सच हुआ है। उन्होंने बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के उपयोग के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया और किसानों को इस दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि संस्था के माध्यम से जैविक उत्पादों को आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है ताकि लोग जहर मुक्त भोजन प्राप्त कर सकें। भगवान सिंह खुड्डी के अनुसार हकीकत संस्था के सभी उत्पाद लैब टेस्टेड होते हैं ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। पूर्व पार्षद और हकीकत के उपभोक्ता जसपाल सिंह ने ओम प्रकाश मांझू के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि किसानी हमेशा से सेवा और समर्पण का कार्य कर रही है, लेकिन आज के समय में इसे केवल मुनाफे की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसी सोच के कारण किसान प्राकृतिक पद्धतियों को छोड़ रासायनिक उपायों की ओर झुक रहे हैं, परंतु मांझू की सोच और उनकी ओर से शुरू की गई मुहिम आज के किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सेतु का कार्य कर रही है। इस मौके पर
हकीकत संस्था के सभी सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि वे ईमानदारी से आमजन को जहर मुक्त और प्राकृतिक उत्पाद निरंतर उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारा कुदरती खेती संस्थान के संस्थापक हमारे बड़े भाई साहब ओम प्रकाश जी मान जी कोविड काल के दौरान उनकी पुण्यतिथि थी। उनके लगाए पौधे को वट वृक्ष बढ़ाना ये हमारी सभी की जिम्मेवारी है और सभी किसान इसी में लगे हैं। उनका जो सपना था जहर मुक्त और मानगढ़ अपना, उसको पूरा करने में सभी संस्था और के किसान और सभी कर्मचारी उसी में लगे हुए हैं और उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि। जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई की ओर से गांव कोहला से सरकारी अनुदानित नशा मुक्ति केंद्र यूट्रन संस्थान में गुरुवार को विशेष नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मनोचिकित्सक डॉक्टर ओपी सोलंकी सहित चिकित्सा विभाग की टीम ने मौजूद रहकर नशा पीड़ित मरीजों को परामर्श दिया। शिविर में चिन्हित 12 व्यक्तियों की काउंसलिंग कर डॉक्टर ओपी सोलंकी की सिफारिश पर उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर ओपी सोलंकी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुरूप जिले में 25 बेड की क्षमता वाली सरकारी अनुदानित नशा मुक्ति केंद्र संचालित है। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य नशे की चपेट में आए व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें जागरूक करना, परामर्श देना और उचित चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही समाज में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना, युवाओं को इस बुराई से बचाना और पुनर्वास की दिशा में कार्य करना इस योजना के अंतर्गत आता है। यह केंद्र निःशुल्क आवास, भोजना, चिकित्सीय परामर्श, योगाभ्यास और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। हर माह केंद्र में शिविर लगाया जाता है। जरूरतमंद व नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों का इस अनुदानित केंद्र में निःशुल्क इलाज किया जाता है। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि पूर्व में अधिकतर 17, 18, 19 साल के नशा करने वाले युवा उनके पास आते थे, लेकिन अब 12 से 13 साल के बच्चे भी नशा करने लगे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मानस नशा मुक्ति अभियान जिले में चलाया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से ये हमारा जो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित नशा मुक्ति केंद्र है, इसमें आज हमने कैंप लगाया है और हर माह यहाँ कैंप लगाते हैं। जिनको ज़रूरतमंद हो, जो वाकई नशा छोड़ना चाहते हैं, उनका यहाँ बिल्कुल निःशुल्क फ्री में इलाज किया जाता है। आज हमने कैंप लगाया तो हमने 12 मरीजों को यहाँ भर्ती किया है। यहाँ उपस्थित चिकित्सकगण, स्टाफ उनका अच्छे से इलाज करेंगे और आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध करवाएंगे। पिछले कुछ सालों में यह देखने को आया कि हमारे इस एरिया में पहले जो नशा करते थे व्यक्ति, वो हमारे पास आते थे 17, 18, 19 साल के। फिर हमने देखा कि ट्रेंड चेंज हो गया, 12, 13 साल के बच्चे भी आने लगे। तो इस तरह के ट्रेंड को देखते हुए प्रशासन ने, सरकार ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और लगभग साल भर पहले मानस नशा मुक्ति अभियान की हमारे जिले में शुरुआत की। इसी अभियान को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से भी पहल की गई कि हमें यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र की, उन्होंने एक निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत की। तो उसमें हम देखें तो मानस अभियान के अंतर्गत ही ये एक अच्छी पहल है। इसमें ताकि ज़रूरतमंद जो बच्चे नशा छोड़ना चाहते हो, जिनके पास पैसे नहीं हो, और तो ऐसे मरीज जो वाकई में जिनको लाभ की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये है। कई बार मरीजों को पता नहीं होता कि हम कहाँ जाएं, कैसे नशा छोड़ें, तो ये यहाँ लोगों को पता लग सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड न्यू दिल्ली की ओर से गत दिवस कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट घोषित किया गया है। जंक्शन स्थित गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के वाणिज्य संकाय में 10 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। छात्रा रिद्धि ने 97.6% अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। कला व विज्ञान संकाय में विद्यालय के 7 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। छात्रा सुखवीर कौर ने कला संकाय में 97.4% अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 में 8 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। छात्रा आरुषि शर्मा ने 96.2% अंक हासिल कर शाला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 12वीं कला संकाय में तमन्ना ने 97.2%, जतिन सिंगला ने 94.6%, प्रियंका धुड़िया ने 94%, लताशा ने 92.2%, रुद्रा ने 90% अंक हासिल किए। वाणिज्य संकाय में सुकृति अरोड़ा ने 95.2%, नभय ने 94.4%, स्वाति ने 94%, पीयूष गैरा ने 93.6%, कुणाल गुप्ता ने 93.4%, चारू बंसल ने 93%, डिम्पल ने 92.8%, डेजी ने 91.2%,
लविशा ने 90% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में खुशी ने 90.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। कक्षा 10 में यामिनी गर्ग ने 94, दिवांश गर्ग ने 92, अर्शदीप ने 92 और आर्यन राज ने 91.8%, सविता शर्मा ने 91.6, हरलीन कौर ने 91.2, रिया ने 91.2, गरिमा ने 89.6%, दक्ष कुमार ने 89.4%, खुशी सोनी ने 89.4 और लवकुश ने 89%, गोपाल ने 89, एकम जोत ने 89%, प्रेम कौर ने 89%, पार्थ ने 88.6% व खुशप्रीत ने 88% अंक प्राप्त किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर समस्त प्रबंधक कमेटी व शाला परिवार की ओर से सुरेंद्र कौर, अमन संधू निदेशक, प्रोफेसर PS रंधावा, प्राचार्य पुष्पा चावला, उप प्राचार्य नरेंद्र कौर ने छात्र छात्राओं व अभिभावकों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया 10th और 12th का स्टूडेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और जो हमारे स्कूल की बच्ची रिद्धि है कॉमर्स में उसने टॉप किया 97.6 मार्क्स स्कोर किए और आयुषी नाम की बच्ची है वो 10th में उसने 96.2 स्कोर किए। मुझे इन बच्चों पर बहुत गर्व है और आज हमने उन बच्चों को बुलाकर सम्मानित किया, स्कूल में मिठाई खिलाई और मालाएं पहनाकर उनको सम्मानित किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।